नमस्ते। आज बात करते हैं साल 2025 की और उस भू राजनीतिक चक्रव्यूह की जिसमें भारत खुद को घिरावा पाता है। ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जो भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक हकीकत है। 2025 में पुराने नियम, पुरानी दोस्ती, सब कुछ बदल गया। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं, जो एक आग के घेरे में खड़ा था। तो इस बदली हुई बिसात पर सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। क्या वो देश जिन पर भारत हमेशा से भरोसा करता आया आज भी उसके साथ हैं, या फिर दोस्त के भेष में कोई दुश्मन इंतजार कर रहा है? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने खतरों से। उत्तर में बैठा ड्रैगन यानी चीन और पश्चिम में उसका सदाबहार साथी पाकिस्तान। इन दोनों की जो साझा रणनीति है ना, वो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, चीन का हथियार सिर्फ मिसाइलें और सैनिक ही नहीं है। उन्होंने एक वाटर बॉम्ब तैयार किया है। अब ये क्या है? तिब्बत में एक नदी है यारलुंग सांगपो, जो भारत में आकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इसके ग्रेट बेंड पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। पता है कितना बड़ा? इसकी क्षमता थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा हो सकती है। अब जरा इसका मतलब समझिए। चीन जब चाहे मॉनसून में पानी छोड़कर असम और अरुणाचल में भयंकर बाढ़ ला सकता है, और सूखे के मौसम में पानी की सप्लाई पूरी तरह से रोक सकता है। मतलब ये एक ऐसा हथियार है जिसे विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का चोला पहना दिया गया है। तो चीन की रणनीति ना सीधी सीधी दो तरफा है। एक तरफ तो पानी जैसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पर कब्जा करना, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक हमला। वो 5G, सेमीकंडक्टर और AI जैसी हाईटेक इंडस्ट्रीज पर दुनिया में छा जाना चाहता है, और साथ ही अपने सस्ते स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स से भारतीय बाजारों को ऐसा भर देना चाहता है कि मेक इन इंडिया कभी सफल ही ना हो पाए। और हाँ, इस खेल में चीन अकेला नहीं है। उसका सबसे भरोसेमंद साथी वो भी अपनी चाल चल रहा है। इस रणनीति को हथौड़ा और निहाय की तरह समझ सकते हैं। चीन है हथौड़ा, जो उत्तर से सीधी चोट करता है, और पाकिस्तान वो निहाय का काम करता है। पश्चिमी सीमा पर लगातार टेंशन बनाए रखता है ताकि भारत का ध्यान बटा रहे। और सबसे मजेदार बात देखिए, वो अपनी इकोनॉमी को चीन के CPEC फंड से भी खड़ा कर रहा है, और दूसरी तरफ IMF के अमेरिकी प्रभुत्व वाले बेलआउट से भी। मतलब दोनों तरफ से फायदा। चलिए अब एक ऐसे पड़ोसी की बात करते हैं जिसके साथ भारत की सीमा दशकों तक सबसे शांत और सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। एक ऐसा रिश्ता जिसकी नींव 1971 के युद्ध में भारत की मदद से पड़ी थी। लेकिन 2025 में सब कुछ बदल चुका है। 2025 का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे अप्रत्याशित झटका वो आया पूर्व से। बांग्लादेश, जो कभी भारत का इतना करीबी सहयोगी था, अब एक बिल्कुल नई राह पर चल पड़ा है। शेख हसीना के बाद जो नई सरकार आई है, वो भारतीय प्रभाव से आज़ादी और संप्रभुता की बातें कर रही है। वो खुले तौर पर चीनी निवेश का स्वागत कर रही है, जैसे कॉक्स बाजार में BNS शेख हसीना नाम का सबमरीन बेस बनाना। इतना ही नहीं, वो तुर्की से बैकर का TB2 जैसे ड्रोन खरीद रही है और पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंध फिर से बना रही है। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक झटका नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा संकट है। और जरा सोचिए, ये कितना खतरनाक है। भारत का चिकन नेक, वो पतला सा जमीनी रास्ता जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है, अब वो दोनों तरफ से खतरे में है। एक तरफ चीन का सैन्य जमावड़ा है, और दूसरी तरफ एक बदलता हुआ बांग्लादेश जो चीन को अपनी जमीन पर स्ट्रेटेजिक एक्सेस दे सकता है। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब भारत अपने ही पड़ोस में इस तरह घिरा है, तो वो मदद के लिए किसकी तरफ देखे? क्या दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां रूस और अमेरिका उसके काम आएंगी, या फिर वो भी अपना कोई डबल गेम खेल रही हैं? चलिए इन दोनों को समझते हैं। एक तरफ है रूस। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में अकेला पड़ गया है। उसे अपना तेल और S-400 जैसे हथियार बेचने के लिए भारत की सख्त जरूरत है, तो वो भारत का साथ दे रहा है, दोस्ती की वजह से कम, अपनी मजबूरी की वजह से ज्यादा। और दूसरी तरफ है अमेरिका। उसे चीन को रोकने के लिए भारत चाहिए, लेकिन वो भारत रूस की दोस्ती से हमेशा चिढ़ा रहता है और कैट्सा जैसे प्रतिबंधों की धमकी भी देता है। मतलब उसका रिश्ता पूरी तरह से लेन देन वाला है। अमेरिका की इस योजना को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, स्ट्रेटेजिक हगिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत को क्वाड,
मालाबार एक्सरसाइज और हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इतना कस के गले लगाओ कि वो धीरे धीरे रूस को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये एक पार्टनरशिप तो है, लेकिन उनकी अपनी शर्तों पर। तो इस पूरे चक्रव्यूह के बीच भारत क्या कर रहा है? क्या उसके पास इस रिंग ऑफ फायर यानी इस अग्नि परीक्षा से निकलने का कोई रास्ता है भी? जवाब है हां, और भारत अपना सबसे बड़ा दांव खेल रहा है। भारत की रणनीति है मल्टी अलाइनमेंट। ये एक बहुत ही खतरनाक रस्सी पर चलने जैसा है। भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं हो रहा, बल्कि सबसे बात कर रहा है। वो एक ही समय पर अमेरिका के साथ क्वाड में भी है और चीन रूस के साथ एससीओ में भी है। वो पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदता है और साथ ही अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी भी हासिल करता है। भारत अपनी इस यूनिक पोजीशन का पूरा फायदा उठा रहा है। तो जो सवाल हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था, उसका जवाब अब हमारे सामने है। 2025 की स्थिति बिल्कुल साफ है। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ, बांग्लादेश एक नया और अप्रत्याशित खतरा बनकर दूर जा रहा है। रूस मजबूरी में ही सही, लेकिन भारत के पक्ष में है, और अमेरिका एक कॉम्प्लिकेटेड, स्वार्थी लेकिन जरूरी पार्टनर। तो इस पूरी बिसात को देखते हुए आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत का भविष्य क्या होगा? क्या वो इस अग्नि परीक्षा से निकलकर एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा, या फिर अपने ही पड़ोस के विवादों में फंसी एक रीजनल पावर बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ भारत की कूटनीति और हिम्मत ही देगी।